time and this is a session in which I am going to tell you the most important tips and tricks you need to follow in order to score perfect in chemistry. You've already seen that I've uploaded the entire content of chemistry class 10 CBSE, and I am pretty much sure that after going through the content you will be able to have a very sound idea of what is there in your course. But then students actually ask me that, ma'am, how should we prepare for chemistry? So I am giving you certain tricks which will help you to score a perfect marks in chemistry. First of all, focus on NCERT. What happens is students refer to so many books, but it is not required at all. You need to refer first NCERT. NCERT is your Bible book. उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो, ठीक है? आपको कैसे करना है? NCERT की बुक आपने सपोज चैप्टर नंबर 1 खोला, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, ठीक है? अब आपको क्या करना है? आप पहला पेज पढ़ो, उसके बाद आपको कोई क्वेश्चंस लगते हैं कि उसमें से बन सकते हैं, जैसे कि पहला जो पेज है उसमें आप देखोगे उसके फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में है। आप देखो उसमें से आप कौन कौन से क्वेश्चंस बना सकते हो, अपने दिमाग से क्वेश्चंस बनाओ चैप्टर रीड करके। ऐसे आप देखोगे कि इतने सारे क्वेश्चंस आप खुद ही प्रिपेयर कर लोगे, वो आपका खुद का एक क्वेश्चन बैंक होगा। एंड बिलीव मी, जो भी पेपर सेट करते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बुक NCERT ही होती है, वो उसी को फॉलो करके ही पेपर बनाते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो जो भी आपका इंडेक्स क्वेश्चन है, जो चैप्टर्स के बीच में आपके क्वेश्चंस होते हैं, उनको बहुत अच्छे से करने हैं। उसके बाद जो होते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया था, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखे थे, तो मैंने देखा कि बहुत से क्वेश्चंस तो वही थे जो NCERT के बैक क्वेश्चंस में से थे। तो हमें NCERT के बैक क्वेश्चंस और इंडेक्स क्वेश्चंस किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, एक्टिविटी। अब क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, बुक रीड करते हैं और जहाँ देखते हैं एक्टिविटी का कॉलम है उसको छोड़ देते हैं कि अरे यार ये कहाँ से आएगा, ये तो कुछ है ही नहीं। पर अब आप एक काम करना, मेरे सेशन के बाद एक्टिविटी जाके देखना कि जो चैप्टर्स हैं में जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं उसके अंदर कि आपको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन मैम को रेफर भी करो। तो सबसे पहले फोकस ऑन NCERT, गो थ्रू इन टेक्स्ट क्वेश्चन, बैक क्वेश्चंस एंड एक्टिविटी, ठीक है? और अपने क्वेश्चन मैम खुद बनाओ चैप्टर को रीड करने के बाद। फोकस ऑन ओनली वन रेफरेंस बुक। नाउ आई हैव सीन बच्चे क्या करते हैं, एक नहीं, दो नहीं, 4-5 रेफरेंस बुक, 4-5 रिफ्रेशर्स को फॉलो करते हैं। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आप एक काम करें, आप कोई एक रेफरेंस बुक फॉलो करें, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि NCERT को रीड करने से आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर नहीं हो सकते। यू नीड टू हैव अ डिटेल्ड कंटेंट ओवर अ टॉपिक। फॉर दिस refer only one reference book, that is more than sufficient. I actually used to refer Lakshmi Singh and Manjeet Kaur when I was in class 10th, तो उसकी बुक मेरे पास अभी भी रखी हुई है। एंड अभी भी आप लोगों के सेशंस बनाने के लिए जो लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर का लेटेस्ट एडिशन है, मैं उसी का ही यूज़ करती हूँ। कुछ गूगल से कंटेंट लेती हूँ, कुछ NCERT से कंटेंट बनाती हूँ। सो आई यूज टू रेफर दीज थिंग्स इन ऑर्डर टू प्रिपेयर सेशन फॉर यू। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि खुद की नोट्स प्रिपेयर करने के लिए मेक यूज ऑफ NCERT एंड अ रिफ्रेशर। थर्ड पॉइंट इज मेक योर ओन नोट्स। मैंने देखा है बच्चे बिल्कुल स्टूपिड्स की तरह कभी NCERT के नोट्स कहीं से डाउनलोड करते हैं, कभी किसी टीचर से बोलते हैं हमें नोट्स दे दीजिए। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आप अपने नोट्स अपने आप बनाओ ना, आप अपना कंटेंट अपने आप बनाओ अपने अंडरस्टैंडिंग से। तो वो शायद आपको बहुत, शायद नहीं, वो एक्चुअली में वही आपके लिए बेनिफिशियल है। आप क्या कर सकते हो, जो नेट पे कंटेंट अवेलेबल है उससे थोड़ा रेफरेंस ले सकते हो इन ऑर्डर टू ट्यून योर नोट्स, बट अपने नोट्स खुद बनाओ NCERT और रिफ्रेशर पढ़ के। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी कि हमें अपने नोट्स केमिस्ट्री के कैसे बनाने चाहिए, और उसके साथ आपको एक सरप्राइज भी दूंगी। आई एम प्रेटी मच श्योर दैट वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। अच्छा, क्योंकि अगर हमें नोट्स प्रिपेयर करने की बात करेंगे तो एक चीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट आपको बतानी है। क्या करते हैं बच्चे, सपोज उन्हें कोई इक्वेशन याद करनी है तो वो क्या करते हैं, लिखते हैं कि भाई सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसमें ये सारी इक्वेशंस है जो हमें याद करनी है।
मैं कहती हूँ आप उल्टा चलो, आप क्या करो, एक सिंगल रिएक्शन लिखो और देखो कि ये वाली रिएक्शन डिफरेंट कौन कौन से टॉपिक्स में यूज हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, जिंक रिएक्टिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन ऑर्डर टू गिव यू जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस एंड हीट एनर्जी। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है जो कि आपको फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगी। अब देखो मैं इस रिएक्शन को कहाँ कहाँ यूज कर सकती हूँ। पहला, चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि जब भी ये रिएक्शन होती है तो देयर इज चेंज इन टेम्परेचर। सेकेंड, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस के ऊपर तो मैं ये क्वेश्चन यूज कर सकती हूँ। नेक्स्ट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो मैं उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी यूज कर सकती हूँ। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, क्योंकि Zn आपका मेटल है और H2SO4 आपका एसिड है, देयरफॉर रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, इसमें भी ये रिएक्शन यूज हो सकती है। ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब क्योंकि इस वाले रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है तो हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी यूज कर सकते हैं और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी यूज कर सकते हैं। तो आप खुद ही देखिए मैंने एक रिएक्शन को कितने सारे टॉपिक्स में यूटिलाइज कर लिया, तो आपको भी ऐसे करना है। आप क्या करो, एक रिएक्शन लिखो और देखो कि वो जो गिवन रिएक्शन है वो कितने टॉपिक्स में यूटिलाइज हो सकती है। ओके, focus on previous year questions from very starting. Now I have seen students कि जब पूरा कोर्स खत्म हो जाता है, जब नवंबर दिसंबर तक आ जाते हैं, उस समय वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेके बैठते हैं, उस समय के कोई यूज़ नहीं है उसका। आप खुद समझो कि नवंबर दिसंबर में तो आपके पास और सब्जेक्ट्स भी हैं, इंग्लिश, हिंदी, SST, जिनको आप पूरे साल तो फोकस नहीं करते हो पर लास्ट में जाके फोकस करते हो, तो आपको उन सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप एक चैप्टर कंप्लीट करो आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करते चले जाओ। उससे क्या होगा कि जो आपकी इंटरनल असेसमेंट होगी उसमें भी आपको हेल्प होगी। मोर ओवर आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा कि मुझे ये टॉपिक इस तरीके से आ गया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तभी से स्टार्ट कर दो जैसे ही आप चैप्टर को कंप्लीट करते हो। उसके लिए एक बुक है एवरग्रीन की, जो मैं सब स्टूडेंट्स को भी रेफ़र करती हूँ। वो बुक मुझे अच्छी लगती है क्योंकि उसमें सिस्टमैटिक वे से आपको दे रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं। सो इट्स अ नाइस बुक। यू कैन रेफर एनी अदर बुक्स लाइक ओसवाल्ड, टुगेदर, व्हाटएवर इट इज, बट फॉर मी आई फील एवरग्रीन इज अ नाइस वन। सो यू कैन रेफर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। बी काम एंड कूल। ऐसा ना हो कि केमिस्ट्री पढ़े हैं, 3 घंटे तक केमिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, दिमाग ख़राब कर लिया अपना, परेशान हो गए, ये इक्वेशन याद नहीं हो रही, ये कॉन्सेप्ट याद नहीं हो रहा। ऐसे नहीं करना है। मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, तो जब मैं कोई कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ नहीं पाती थी तो आई हैव अ टेंडेंसी कि मैं सो जाती थी। तो मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो मैं सो जाती थी, और सोने के बाद जब मैं उठती थी और फिर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश करती थी, आई डोंट नो हाउ, पर मैं उस कॉन्सेप्ट को समझ जाती थी। और ऐसे ही जब मैं किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ जाती थी, सो इन लॉट ऑफ एक्साइटमेंट आई यूज्ड टू रोम इनसाइड माय हाउस, आई यूज्ड टू टॉक टू माय मॉम एंड एवरीथिंग इन जॉय कि अच्छा मुझे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया। इन दैट वे, यू नो, आई वॉज एन्जॉइंग माई स्टडीज, आई वॉज एन्जॉइंग लर्निंग। एंड एक्चुअली स्टडीज इज ऑल अबाउट एन्जॉयमेंट। यू शुड एन्जॉय वॉट यू आर डूइंग। ठीक है, तो अपने आप को बिल्कुल कूल रखो, माइंड बिल्कुल कूल रखो, शांत रखो, अपना टाइम टेबल अच्छे से फॉलो करो। केमिस्ट्री पढ़ो, 1 घंटा पढ़े, रिलैक्स किया, फिर पढ़े, रिलैक्स किया, दैट्स इट। ओके, सो केमिस्ट्री इज अ वंडरफुल सब्जेक्ट, वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। बट इस सब्जेक्ट को आप प्रॉपरली लेके चलो तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू हैव परफेक्ट स्कोर इन योर केमिस्ट्री। आई होप दीज ट्रिक्स विल हेल्प यू, and I'm going to meet you again in the next session in which I am going to tell you how to prepare your notes. Till then, keep learning and keep exploring. Bye bye and take care of yourself.